सुदामा जी की कथा राजा परीक्षित। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कहते हैं भगवान के एक मित्र थे सुदामा जी। अच्छा, गांव में लोकाचार्य है। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने कन्हैया के चने चुराए इसलिए गरीब हो गए थे। बताओ कितने लोगों को लगता है कि कन्हैया के चने चुराने के कारण सुदामा जी गरीब हुए, है ना? ऐसा लोग कहते ना कि अरे सुदामा जी ने चने चुराए तब जाके गरीब हुए। नहीं मेरी माँ, उसके पीछे की कहानी तो जानो। पहले कानों से सुनो, आंखों से देखो, सत्यता तक पहुंचो, तब हाँ। लोग कहते हैं चने चुराने के कारण भगवान गरीब हो गए, सुदामा जी नहीं। जब बात है उस समय की उज्जैन में, जहां पर सुदामा जी की कृष्ण से मित्रता हुई थी, महाकाल का मंदिर था। एक भिखारन थी, डेली भिक्षा मांगा करती थी। एक दिन भिक्षा में उसको एक मुट्ठी चने मिले थे और पोटली में बांधी थी। संयोग से घर पे रात को रख के सो गई और कुछ चोर आए और पोटली लेके भागने लगे। वो देखती है और कहती है कि दिन भर इतनी मेहनत के बाद मुझे तो एक मुट्ठी चने मिले, वो भी ये चोर चुरा के ले गए। कहती जाओ, जो भी इस चना को खाएगा, अगर मैंने महाकाल की पूजा की हो तो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा। तुरंत ऐसा बोल दिया उसने। अब आश्रम में भगवान पढ़ने के लिए गए थे। एक दिन गुरु माता, जो चोर भागते हुए गए, लेकिन जहां पर पढ़ते थे भगवान, उनके आश्रम के बाहर चने गिर जाते हैं। जब चने गिर जाते हैं तो गुरु माता सुबह उठती हैं बहारने के लिए, अर्थात झाड़ने के लिए। तो देखती चने, सोचती किसी विद्यार्थी के छूटे हैं, रख देते हैं। एक दिन कृष्ण और सुदामा जंगल में ईंधन अर्थात लकड़ियां लेने के लिए जाते हैं। तो चने दे देती हैं उनको, चने दे देती हैं। कृष्ण ले लेते हैं चने को। सुदामा जी देखिए, प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, वो सब कुछ जानते हैं। जंगल में कन्हैया से चने को ले लेते हैं और चने को वो पा जाते हैं। लेकिन चने खाने के पीछे उनका ये उद्देश्य नहीं था जितना आप लोग समझते हैं कि भगवान ने चोरी करके सुदामा ने चने खाए गरीब हुए। नहीं, उनका उद्देश्य ये था कि मैं गरीब हो जाऊं लेकिन मेरा मित्र गरीब ना हो ये चने खा करके। उनका यह उद्देश्य था मेरी माँ। सुदामा जी चने खाए और सदा सदा के लिए गरीब हो गए। लेकिन गरीब थे, लेकिन फिर भी सुदामा जी कभी भी, द्वारिकाधीश उनके मित्र हैं, कभी भी गरीब होते हुए भी उनसे मिलने के लिए कभी नहीं गए। कन्हैया इंतजार कर रहे, अरे पगले कितनी गरीबी झेलेगा, मेरे पास तू आ तो जा, मैं तुझे अमीर बना दे, तू मेरे पास आ। लेकिन सुदामा जी नहीं, अपनी गरीबी में रह लेते। उनके जैसा न भूतो न भविष्यति गरीब कोई नहीं था। भगवान को भी दूसरे का रूप धारण करके सुदामा जी के घर जाना पड़ा। सुदामा जी की पत्नी जी सुशीला, उनको जाके भगवान दूसरा रूप धारण के भिक्षा मांगने गए उनके घरे। तो सुशीला बोली, हम आपको भिक्षा कहाँ से देंगे, हम खुद भिक्षा मांग करके खाते हैं, आपको हम कहाँ से देंगे। तो भगवान जो रूप बनाए थे वह कहते हैं कि आपके घर में आपके पति भिक्षा मांगते हैं, जिनकी स्वयं मित्र द्वारिकाधीश जी हैं,